नमो आयरियाणं नमो वरजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनं जैनं जयतु वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोपमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल निर्मोसुत केवली भणिदं नमः समय साराय स्वामी भूत्याचकासति चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ में 5 दिन पहले जहां हमने चर्चा छोड़ी थी उस समय 32 नंबर की गाथा पर अपन ने बात की थी, जिसमें भाव्य भावक संकर दोष के निराकरण की चर्चा आई थी। ये पूरा प्रकरण चल रहा है निश्चय स्तुति का। 26 नंबर की गाथा में प्रश्न खड़ा किया था कि आप जो देह और आत्मा को अलग अलग बता रहे हो, यदि आत्मा और देह को अलग अलग मान लिया पूरी तरह से, तो हम जो तीर्थंकर आदि की वंदना करते हैं वो सब भी मिथ्या हो जाएगी। तो फिर वहां 3-4 गाथाओं में उस स्तुति की वास्तविकता बताई कि वो व्यवहार से भगवान की स्तुति है, लेकिन निश्चय से स्तुति कैसी होती है कि जब वंद्य वंदक भाव खत्म हो जाए, इसका जो भेद है वो खत्म हो जाए। कल वहां संभवनाथ भगवान की पूजन चल रही थी। कल संभवनाथ भगवान का शायद जन्म या कोई सा जन्म कल्याणक था। तो उसमें अपने पंडित जी साहब ने, रविंद्र जी पंडित जी ने पूजन लिखी संभवनाथ भगवान की। तो उसकी जयमाला की आखिरी लाइन ये थी, भगवान के सामने ये निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये पूज्य पूजक भाव का भेद ये दुखकार है और ये मिट जाए इसलिए मैं आपके सामने पूजा कर रहा हूं। एक तो उनके सामने पूजा कर रहे हूं, आप हमें संभवनाथ भगवान पूज्य लग रहे हो और हम पूजने वाले हैं, लेकिन ये दुखकार है। ये जो हमें भेद दिख रहा है ना पूज्य और पूजक का, ये दुखकार है, क्योंकि भेद सो व्यवहार ये कहा जाता है ना। तो हम जो पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका प्रयोजन भी क्या होना चाहिए कि ये दो पना जब तक भाषित होना है ना, ये मिट जाए। लोक में भी ऐसी ही पद्धति होती है। जब लड़का देखा जाता है तो कितने भेद दिखते हैं, लेकिन लड़के की प्राप्ति, जैसे आप बोलते हैं ना, अच्छा रिश्ता आया है, अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन जो अच्छा रिश्ता आया है वो अच्छे रिश्ते में कब कन्वर्ट होगा? जब भेद दिखना बंद हो जाएंगे। जब तक रिश्ता आया है तब तक तो ये लगेगा लड़का एमए है, लड़का इतने लाख का पैकेज कमा रहा है, उसका इतना बड़ा घर है, तो इसे बोल रहे हैं अच्छा रिश्ता आया है। लेकिन वो अच्छा रिश्ता कब बनेगा? जब ये दिखना, बाद में जब शादी होने के बाद दामाद जी आए तो फिर उनका स्वागत इसलिए किया जाएगा कि तुम्हारा इतने लाख का पैकेज है इसलिए हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। यदि तब तुम्हें वो भेद दिखने लगा तो अभी संबंध ही नहीं हुआ। यदि उसके बाद भी उनका एजुकेशन, उनका वैभव, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजों पर ही दृष्टि है और वो अखंड दामाद जी पे दृष्टि नहीं है, तो फिर वो रिश्ता हुआ ही नहीं है। ऐसे ही भगवान की पूजा करने पहुंचे, लेकिन वो पूज्य पूजक पना का जो भेद था, देखो बहुत सिंपल बात है, जब तक हमें कषायों की कीमत होगी तब तक हमें शुभ भाव की कीमत नहीं है। हमारा झुकाव यदि कषायों के प्रति है तो आप भले ही कितनी शुभ भाव की बातें कर लो, क्रिया कर लो शुभ भाव की, लेकिन हमारे उपयोग की जो उपयोग का समर्पण है, उपयोग का जो श्रद्धा है, वो किसके प्रति लगी रहेगी?
कषायों में ही मग्न है, क्योंकि मजा तो वहीं आता है अल्टीमेटली। अभी हम भले यहाँ पे कितनी चर्चा सुन लें, लेकिन उसके बाद जब थोड़ी सी बाहर की बात हम लोगों के बीच में हो जाती है तो रस तो वहीं से आता है कि नहीं, कि इसमें से रस आता है। तो यदि कषायों का आदर है तो शुभ भाव का आदर नहीं है, और शुभ भाव का आदर है तो शुद्धोपयोग का आदर नहीं है। समझ में आया? शुभ भाव अच्छा लग रहा है तो संयोग ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुभ भाव का फल संयोग ही है। हाँ, कषाय ही है। कषाय मतलब पहले वहां पर मान लो अशुभ भाव का आदर है ना, और शुभ भाव में एक जगह तीव्र कषाय का और एक जगह मंद कषाय का। तो अशुभ भाव का आदर है तो शुभ का नहीं है, शुभ भाव का आदर है तो शुद्ध भाव का नहीं, शुद्धोपयोग का आदर नहीं है। और इससे आगे बढ़ो, जिसे शुद्धोपयोग का भी आदर है उसे आत्मा का आदर नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग क्या है? यदि हम अभी शुद्धोपयोग का आदर कर रहे हैं तो हम किसी पर्याय विशेष का आदर कर रहे हैं। भगवान के सामने जब तक आपको भगवान दिख रहे हैं और भगवान उनके वैभव से दिख रहे हैं, बाहरी वैभव से, तब तक तो हमने भगवान के संयोग देखे, हमने भगवान को ही नहीं देखा। लेकिन बाद में हमें भगवान उनकी वीतरागता से दिखने लगे, तो भी हमें उनकी भगवान की वीतरागता दिखी, लेकिन बाद में भगवान की उस वीतरागता का भी लक्ष्य छोड़ के हमें अपना लक्ष्य लेना पड़ेगा ना। जब तक वो दिख रहे हैं और हम अलग दिख रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम तो पामरी बने हुए हैं और आप हमेशा परमात्मा ही हो, तो ऐसे परमात्मा और पामरपने का ये जो भेद हम देख रहे हैं, क्योंकि पूजा करने वाला कंपैरेटिवली डाउन होता है और जिसकी पूजा की जाती है वो उच्च स्थान पर होता है। तो हमने ये भेद माना ना सिद्धों में, अरहंतों में और अपने आप में, तो ये भेद दिखा तो हमने कितनी पूजा की। तो सच्ची पूजा कब हुई होगी? निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार या भेद गिने व्यवहार। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। ये तो हमने जितने भेद देखने वाली हमारी स्थिति थी ना, ये हम बहुत नीची भूमिका में छोड़ चुके हैं। अब हम जब ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो हम गाथा पढ़ रहे हैं, इस गाथा का हमें संदर्भ पता होना चाहिए। ये उपसम श्रेणी वाली गाथा है ना। अभी आपको ये लग सकता है कि चलो ये उपसम श्रेणी में ये काम होगा तो ये तभी हम करेंगे। जो काम ऊपर की भूमिका में होते हैं ना, उनकी महिमा, बहुमान, उनकी समझ, उनकी आदर निचली भूमिका में भी होती है। संयम ऊंची भूमिका में आता है, लेकिन संयम का आदर नीची भूमिका में ही रहता है। मुनि अवस्था बहुत बाद में आती है, लेकिन मुनि बने का आदर नीचे की भूमिका में ही होता है। तो जिस शुद्धात्मा को उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में साधा जाएगा, उस शुद्धात्मा की महिमा, बहुमान नीचे की भूमिकाओं में भी आएगा। ये बहुत बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, कई चीजों का हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते ना। देखो एक और चीज आपको जैसे बताता हूं, मुनि अवस्था त्याग की शुरुआत नहीं है। जो कपड़े उतरते हैं ना, कपड़ों का उतरना त्याग की शुरुआत नहीं है, त्याग की पूर्णता है। और हम सोचते हैं अरे तुम्हारा धर्म क्या हो रहा है, कपड़े पहने पहने धर्म हो रहा है। अरे त्याग की शुरुआत तो यहीं से होती है। और जब शरीर पे कपड़ा भी नहीं बचने दिया, ये तो क्या हो गई, अब छोड़ने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। सबसे आखिरी स्थान है त्याग का, अंतिम त्याग के लिए अपने आप को मिनिमाइज करने का सबसे लास्ट पॉइंट है कपड़ों का उतारना। लेकिन उसकी शुरुआत तो कहां से हो जाती है? एक तरह से देखो तो चौथे गुण स्थान से, और भी नीचे देखो पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा से तो सम्यक सन्मुख बनते से ही। क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को अपना अज्ञान दिख जाता है, और उस समय वो अपने अज्ञान को छोड़ने की शुरुआत कर देता है कि नहीं, पर में सुख बुद्धि दिखना बंद हो जाती है। अभी वहां पे 4-5 दिन इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान, ये संसार के ही कारण है, इस विषय पर चर्चा चलती थी। तो अभी आते आते ही विचार आया, वहां तो मैंने ये नहीं बोला, लेकिन अभी रास्ते में विचार आया कि ज्ञान बिना का सुख अभक्ष है। समझ में आ रहा है? जिसमें निर्णय बिना की श्रद्धा अभक्ष है। लोग बाग अक्सर ये कहते हैं अरे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आनंदमय हूं, मैं सुखमय हूं, मैं ज्ञान हूं, और बस इसका मजा करो। बिना निर्णय के तुम मनगढ़ंत में मजा लूट रहे हो। जैसे गणंत का त्याग करना चाहिए ना, ऐसे ही मनगढ़ंत का भी करना चाहिए।
है? हम गणंत को तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन गणंत को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ज्ञान बिना का सुख ये मनगणंत सुख है, इसलिए वो अभक्ष है। इसलिए आचार्य ने क्या मंत्रणा की वहां पे सुख अधिकार में, कि हम उस सुख के बारे में आपको बताएंगे जो ज्ञान से अभिन्न है। और इंद्रिय सुख भी त्याज्य क्यों है? क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान से लगा हुआ है, और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों ही मूर्त हैं, और मेरा स्वरूप तो कैसा है? अमूर्त है। अभी अमूर्त को मूर्त का लेवल चिपकाओगे तो ये उसका तिरस्कार होगा कि नहीं? जैसे ये आयुष है, इसने मेरा अपना नाम 4-5 बार बता दिया, अभी इसके बाद भी मैं इसे कोई दूसरे नाम से संबोधित करूं, आलोक आलोक बोलने लगूं, और जब भी मिलूं तब आलोक बोलूं, जब भी मिलूं तब आलोक बोलूं, तो एक आध बार में दिमाग खराब हो जाएगा और ये मेरे को भी बक देगा कुछ है? कि आप हो कैसे कि आपको मेरा नाम ही पता नहीं चलता। देखो, नाम निक्षेप से कोई हमारे को गलत संबोधित करे, गलत माने, तो हमें तिरस्कार लगता है। हम तो भाव निक्षेप से माने हुए हैं। भाव निक्षेप से माना है कि नहीं? भाव क्या है? आत्मा का भाव क्या है? अब देखो, आत्मा के भाव का विचार करो तो आपको पता चलेगा। भाव पक्ष देखो आत्मा का, मैं सामान्य हूं, लेकिन मैं अपने आप को विशेषों में देखता हूं। मैं एक हूं, लेकिन मैं अपने आप को अनेक अवस्थाओं में देखता हूं। समझ में आया? सामान्य, एक, और फिर उसके बाद अगले 4 हमने पढ़े थे ना पूर्व में। हाँ, मैं नित्य हूं, अनादि अनंत हूं, और मैं अपने आप को क्षणिक मानता हूं, पर्याय वाला मानता हूं। और फिर एक और कौन सी चीज रह गई? द्रव्य से चित। हाँ, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, है ना, या अखंड हूं, लेकिन मैं अपने आप को खंड खंड मानता हूं। कैसा हूं मैं? मेरी स्वरूप सत्ता तो अखंड है, लेकिन अपना निर्णय कैसे करता हूं? इस देखो जब हमने भावेंद्रियों का निराकरण किया था तो वहां पर शब्द आया था छायोपसमिक भाव। ये छायोपसमिक भाव का प्रवर्तन है, और अपने आप को छायोपसमिक भाव रूप देखना ये अपना अपमान है, तिरस्कार है। क्यों? क्योंकि छायोपसमिक भाव की प्रवृत्ति खंड खंड होती है। ये इंद्रियों की प्रवृत्ति कैसे होती है? खंड खंड होती है। जब आंख जानती है तो कान नहीं जानते, कान जानते हैं तो रसना नहीं जानती, रसना जानती है तो स्पर्शन का ज्ञान नहीं होता, है ना। ऐसा ही हमने सबकी बहुत चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। तो इस ज्ञान का प्रवर्तन कैसा हो रहा है? खंड खंड। लेकिन उस खंड खंड ज्ञान में जो अखंड संचेतन बना हुआ है वो किसका है? वो ज्ञान स्वभाव का है। और जब आपने खंड खंड ज्ञान का आदर किया, उस समय आपको क्या नहीं दिखा? आपका अखंड स्वभाव नहीं दिखा। तो ये उसका क्या हुआ? इसलिए अपना अनादर हुआ। और ऐसे ये मूर्त ज्ञान और मूर्त सुख ये मेरा स्वरूप नहीं है, और मैंने अपने आप को कैसा देख लिया? मूर्त ज्ञान और मूर्त सुख रूप देखा। तो ऐसे जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो हमें उनका भगवतपना, उनका द्रव्य, उनका गुण और उनकी पर्याय, जैसा उनका द्रव्य है वैसा ही मेरा द्रव्य है, जैसे उनके गुण हैं वैसे ही मेरे गुण हैं, और जैसी उनकी पर्याय है वैसी मेरी पर्याय है। तो हम कहेंगे नहीं, उनकी पर्याय तो अलग है और मेरी पर्याय तो अलग है। आप लोग पर्यायों के विशेष को देख रहे हो, और आचार्य हमको कहते हैं पर्याय का सामान्यपना देखो। हमें पर्याय में ये दिख रहा है कि वो मति ज्ञान, सत ज्ञान, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान, ये पर्याय दिख रही है ना ऐसी, कि वो तो केवल ज्ञानी है और हम तो मति शुद्ध ज्ञानी है। ये मत देखो, उनकी पर्याय में भी जानन क्रिया हो रही है और हमारी पर्याय में भी जानन क्रिया हो रही है। इसे बोलते हैं उनका भी जिस तरह से, बहुत अच्छा एक शब्द आता है, उनकी भी जिस तरह की ज्ञप्ति क्रिया है, चिद विवर्तन की ग्रंथियां, चैतन्य के विवर्तन की जैसी ग्रंथियां उनकी हैं, चिद विवर्तन की ग्रंथियां मतलब जानन 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 जाननपना, ऐसे ही चैतन्य की ग्रंथियां, चैतन्य का जानन जानन जाननपना ऐसा ही तो मेरा है। इसलिए आपकी जैसी जानन पर्याय वैसी मेरी जानन पर्याय। जब हम ऐसा देखते देखते उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं और किसका लक्ष्य कर जाते हैं? स्वयं का लक्ष्य कर जाते हैं। तो ऐसे उस स्वरूप में ठहरी हुई नित्य परिणति के परिणाम स्वरूप हमें कालांतर में वही परिणाम छपक श्रेणी के रूप में सामने आता है, वही परिणाम उपशम श्रेणी के रूप में। क्योंकि डूबी हुई कहां पर है? ये वर्तमान ज्ञान पर्याय कहां पर डूब गई है, कहां पर मग्न हो गई है? अपने स्वरूप में। पहले उसने सत्ता का निर्णय किया और सत्ता का निर्णय करके वो वहीं ठहर गई।
अब वो अमूर्त यानी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख में ही अपनी सत्ता को मानती है, जानती है, ढूंढती है। अब वो अपनी सत्ता का कहीं पर भी ये निर्णय नहीं करती कि मेरी सत्ता अमुक द्रव्य को ग्रहण करने से है, अमुक इंद्रियों के विषयों से है, ऐसा नहीं करती है। इसलिए वहां पर कहा कि हम वो सुख के बारे में आपको बताएंगे जो ज्ञान से अभिन्न है। बात समझ में आ रही है? ज्ञान से अभिन्न सुख वो ही भक्ष्य है और ज्ञान से भिन्न सुख वो क्या है? अभक्ष्य है, मनगढ़ंत है। हम अभी पूर्व में पढ़ के आए 20, 21 और 22 नंबर की गाथाओं में असत कल्पनाओं का त्याग करो, ये पढ़ा ना असत कल्पना। ये असत कल्पना क्या होती है? मनगढ़ंत का ही नाम तो होता है असत कल्पना। 24 घंटे अपनी कौन सी कल्पना चलती है? वो ही असत कल्पना चलती है। तो हमारे सुख के ख्याल भी कैसे हैं? असत कल्पनाओं वाले हैं। और वो सुख के जो ख्याल हैं वो इंद्रिय ज्ञान से निर्णीत इंद्रिय सुख की तरफ ले जाने वाले हैं। नहीं, ज्ञान हम ये जो इंद्रिय सुख है ना, इसको बोलते हैं ज्ञान से भिन्न है इंद्रिय सुख। जो वास्तविक सुख है अतीन्द्रिय सुख है, ज्ञानात अभिन्नस्य सुख जो बात करते हैं ना, ज्ञान और आनंद ये दोनों एक दूसरे में क्या कहें मिले हुए हैं। एक विभुत्व नाम की शक्ति होती है, वो ये बात यही बताती है कि ऐसा ज्ञान कोई मतलब का नहीं है जिसमें सुख ना हो। हम सब लोगों का वास्तविक प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते वैबल। कोई भी व्यक्ति जो भी काम लोक में कर रहा है वो सुख के लिए तो कर रहा है, लेकिन वहां उसे जब सुख की समझ नहीं होती तो गलत सुख की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए आचार्यों ने सुख की इतनी मंत्रणा की कि समझो वास्तविक तुम्हारा स्वरूप कौन सा सुख है। हम तो सब लोगों से ये कह देंगे ठीक है तुम्हें दुकान चलाना है, पैसे कमाना है, भोग भोगना, खूब भोगो, लेकिन वो सुख के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं ये चीज निरंतर बनी रहे तो करो, लेकिन आप ये देखते हो उस सुख की भर्त्सना कैसे करते हैं कि भाई ये सुख क्षणिक है। अब वो क्षणिक का मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि 10-20 साल तो रहेगा ना, लेकिन जब 10-20 साल का वक्त बीत जाता है तब कैसा लगता है। अक्सर देखना आप जो बड़े बड़े कलेक्टर वगैरह होते हैं, IAS IPS, जब रिटायर होते हैं तो बोलते हैं ऐसा लगता है आज ही मैंने ज्वाइन किया हो, मतलब कल ही मैंने ज्वाइन किया और आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। आप जब रिटायर हुए होगे तो कैसा लगा था? ऐसे ही लगा था कि ऐसा लगता है कि वो जो मेरी ज्वाइनिंग की तिथि थी ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही बीती है। अरे हम लोगों को 25, 30, 35 साल की क्या बात करें, सागरों का सुख भोगते हैं, देवगति के स्वर्ग में देव, और उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी पैदा हुए थे और अभी चल बसे, ऐसा लगता है। तो ये जो सुख में और बाद में फिर छटपट आते हैं। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग है प्रवचन सार ग्रंथ में। एक शब्द कल ही मैंने पढ़ा तो वो बड़ा दिमाग में घूमने वाला शब्द है, विप्लव होता है। विप्लव ऐसा कुछ नाम था उसका, विक्लव। ये विक्लव यानी क्या होता है? उसके लिए आया था घबराया हुआ। विक्लव यानी ऐसा कांप रहा है, मतलब ये जो जगत के सुख को हम भोगते हैं ना वो भी बड़े विकलव भाव से भोगते हैं, घबरा घबरा कर भोगते हैं। ऐसा करने में मजा आएगा कि नहीं, अभी हमने ये मकान का ऐसा डिजाइन बनाया है, बनने के बाद अच्छा लगेगा कि नहीं, बनवा भी रहा है और सोचता भी ये है विकलव होके घबरा कर, है ना। कोई खाना अपन बनाते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ रोटी सब्जी दाल में अच्छा आनंद आएगा, लेकिन घबरा घबरा के बनाते हैं, अरे कहीं बिगड़ ना जाए, मेहमानों को कहीं अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। हर एक सुख में कैसे परिवर्तन होता है? विकलव भाव से, घबराए हुए भाव से। ऐसा ही इंद्रिय सुख का स्वरूप बताया था कि जो इंद्रिय सुख में ये घुसता तो है लेकिन बड़े विकलवता के साथ घुसता है, विकलव। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आचार्य। तो हम नहीं होता ज्ञान का सुख का इसलिए अनुभव नहीं होता कि उसकी तरफ उन्मुख नहीं है। अभी हमने अपना सारा समर्पण किस तरफ किया हुआ है? इंद्रिय ज्ञान से प्रवर्तन, इंद्रियों की प्रवृत्ति बाहर की तरफ ही होती है। और जब इंद्रिय और मन से, मन तो फिर भी अंतरोन्मुख भी होता है, अंतरोन्मुख इन द सेंस मन से जब आप बाहर का विषय का विचार करना बंद करते हो, जैसे बहुत अच्छी जो लाइन आती है वहां पे कि जब
चिद घन रूप भाषित होने लगता है तो जो उपयोग इंद्रिय और मन से बाहर बह रहा था वही कहाँ हो जाता है, वो अपनी तरफ, क्योंकि छदमस्तों का उपयोग एक समय में एक ही तरफ बह सकता है, वो या तो बाहर बहेगा या फिर अंदर बहेगा। तो जब हमें ये समझ सच्ची हो जाती है, जब हमें ये लगने लगा कि हम जैसे हम पुरुष हैं, अब इस बात के लिए आपको कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है, आप स्त्री हैं तो जो स्त्री पने और पुरुष पने में जो अहम बुद्धि पड़ी हुई है, तो मन के विकल्प भी स्त्रियोचित आते हैं, है ना। 5 इंद्रियों के विचार विकल्प, उसका प्रवर्तन, वही चीज दिखती है। जैसे कि पुरुषों को आंखों में वो चीजें दिखेंगी जो स्त्रियों को नहीं दिखेंगी, और स्त्रियों को उनकी पर्याय के अनुसार चीजें दिख जाएंगी, है ना। पुरुषों को जमीन का प्लॉट टुकड़ा खाली दिख जाएगा, लेकिन और महिलाओं को नहीं दिखेगा कि कहाँ की जमीन बिक रही है, कहाँ का क्या हो रहा है। लेकिन पुरुषों को वही चीजें दिखती रहेगी, उन्हें उनकी पर्याय में जहां अहम बुद्धि पड़ी हुई है। और महिलाओं को क्या दिख जाएगा, कोई शादी आदि में गई कहाँ पे, तो कौन कौन से कपड़े पहना हुआ था, है ना, कौन की ज्वेलरी कैसी थी। अभी पुरुषों को कोई ज्वेलरी वोलरी नहीं दिखेगी, लेकिन महिलाओं को दिख जाएगी। तो हमारी पर्याय में जहां अहम बुद्धि पड़ी होती है, हमारी दृष्टि में वो सारी चीजें आ जाती हैं। चलो अभी इन सब चीजों पे अभी बात नहीं कर रहे, अपन वापस से भाव भावक संकर दोष पे आते हैं, है ना। अभी ये निश्चय स्तुति का स्वरूप चल रहा है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं यहाँ पर, हमें ये ज्ञायक संकर दोष का परिहार करके और भाव भावक संकर दोष का परिहार करके करना क्या है, भगवान का भगवतपना किसके कारण है। व्यवहार से, उपचार से, पर्याय से आप कह सकते हो उनकी वीतरागता के कारण है, लेकिन भगवान का भगवतपना किस कारण से है कि उनका संपूर्ण उपयोग तन्मयता के साथ अपने द्रव्य स्वभाव में ही प्रवर्त रहा है। अब ये वीतरागता का मिल जाना, सर्वज्ञता का मिल जाना, ये तो रास्ते में आएगा ही आएगा, ये मिलेगा ही मिलेगा, ये तो अवॉर्ड है, है ना। केवल ज्ञान का क्या लाभ है, केवल ज्ञान का क्या लाभ है, अरे केवल ज्ञान खुद एक लाभ है। केवल ज्ञान का क्या लाभ है, समझ में आया कि नहीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो वो शील्ड मिल गई उन्हें, तो ये शील्ड का क्या लाभ है बताओ, वो शील्ड खुद एक लाभ है, समझ में आया ना। शील्ड पर दृष्टि रखकर यदि खेलते समय वो शॉट मार रहे होंगे, कैच पकड़ रहे होंगे, तो यदि वह शील्ड पर दृष्टि होती और उस खेल पर से दृष्टि चली जाती तो क्या होता, तो वो शील्ड भी नहीं मिलती। ऐसे ही आत्मा की दृष्टि छोड़ देते और केवल ज्ञान की दृष्टि कर लेते तो क्या होता, वो आत्मा ही चला जाता हाथ से। ये होता है कि नहीं। इसलिए वो तो केवल ज्ञान, अब क्या करें भाई, हम जीत गए तो इन्हें पकड़ा दिया शील्ड, ट्रॉफी, कप, हम क्या करें, समझ में आया। अभी कहीं भी जाओ समाज समाज में, तो बाद में सब लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो पकड़ा देते हैं, तो अपन अब वो मूवमेंट तो लाके घर में पटक देते हैं, है ना। तो भी क्या करें, अभी कोई ने आते समय पकड़ा दिया तो अपन करें क्या, उसका क्या करें अभी इन मूवमेंटों का, तो बस ऐसे ही पटक दिया। तो अपन को तो ऐसे ही पटका हुआ लगता है, घर वालों को लगता है कि अरे इसके लिए एक अलमारी बनवा लो, इसके लिए ये करवा लो। अरे क्या है, क्या वो चीज, अभी क्या करें, मूवमेंटों के लिए थोड़ी कोई काम किया जाता है। ये जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है ना, वो नोबेल के लिए नहीं करते, वो तो करते हैं। जैसे किसी ने केमिस्ट्री में रिसर्च की, फिजिक्स में रिसर्च की, उसका काम तो क्या था कि भाई वो केमिस्ट्री फिजिक्स में कोई चीज, जिस चीज की रिसर्च कर रहा है वो चीज उसे मिल जाए, कोई अच्छा आविष्कार, अच्छी खोज हो जाए। अब वो हो जाता है, लोगों के काम आ जाता है, तो उसको क्या मिल जाता है, नोबेल मिल जाता है। अब कोई पूछे नोबेल का क्या लाभ है, नोबेल तो खुद एक लाभ है। ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं केवल ज्ञान का क्या लाभ है, कुछ लाभ नहीं है, केवल ज्ञान खुद एक लाभ है। और वो केवल ज्ञान किसका लाभ है, स्वभाव के अवलंबन लेने का लाभ है, स्वभाव में ठहरने का लाभ है कि केवल ज्ञान मिल गया। इसलिए देखो अभी निश्चय स्तुति में 3 पॉइंट बता रहे हैं, सम्यक दर्शन का होना निश्चय स्तुति, उपसम श्रेणी का होना ये एक दूसरी निश्चय स्तुति, और छपक श्रेणी का होना ये तीसरी निश्चय स्तुति, और केवल ज्ञान स्तुति का फल। 13वां गुण स्थान क्या है, स्तुति का, वो तो खुद एक लाभ है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो अब आप कहोगे कि भैया कैसे लाभ नहीं है, पूरा लोकालोक जानने में आ रहा है, तो भगवान से पूछो, हमने कही थी। यदि भगवान को बोलने का मौका मिले
तो हमसे यही कहे, हमने थोड़ी कही थी कि हमें दुनिया दिखाओ, है ना। ये तो दिख गई दुनिया, हम नहीं देखना चाहते, लेकिन हम तो निरंतर इसके बाद भी कहां पर लीन है, अपने स्वभाव में ही लीन है। हमने नहीं कहा आपसे कि हमें ये पूरी दुनिया दिखाओ, लेकिन देखो उसका कमाल देखो, एक तो अप्रभावित होकर जानते हैं और जानने के बाद भी कैसे रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, अफेक्टेड नहीं होते हैं। और क्षयोपशम ज्ञानी, छद्मस्त ज्ञानी, पर्याय मूढ़ जीव हर चीज को जानने का विकलवता है, प्रभावित होकर जानने जाता है और जानने के बाद फिर क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए कई बार उसे ऐसा लगने लगता है ज्यादा जानने से ज्यादा टेंशन बढ़ता है। जबलपुर में कहा था सम्यक ज्ञान की कोख में केवल ज्ञान, हाँ, भेद विज्ञान, वो यहाँ भी कई बार कह चुका हूं यहाँ भी कह चुका हूं। तो वो बस ये ऐसा ही है, ये भेद विज्ञान का पावर बड़ा जबरदस्त है, और वो भेद विज्ञान में अपना स्वरूप निज रूप से भाषित होना, यही हमारे लिए हमारा सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ बस एकमात्र यही है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना, सम्यक दर्शन हो जाना, श्रेणी चढ़ जाना, इसे तो उपचार से पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन ये सब मिलते किसके बल पर है, एक स्वभाव के बल पर ही तो ये सारी चीजें मिलती हैं। तो हमारा संपूर्ण समर्पण, एकत्व कहाँ होना चाहिए, अपने अपने आपसे कुछ नहीं कह रहे, आपसे कुछ एक्स्ट्रा करने का नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखो कुछ एक्स्ट्रा करने का कहा जाए तो वो सरल लगता है। यदि हम आपसे कह देंगे कि 3 बार शिखर जी चढ़ के आओ, और फिर वहां भी ऐसे चढ़ना, पहले गौतम गणधर पे जाना, फिर चंदा प्रभु पे जाना, फिर अभिनंदन पे जाना, फिर पारसनाथ पे आना, और फिर कोई और टोंक आपको बता दे, तो मैं आपको ऐसा उलझाने वाला सर्कल बनाकर दूंगा ना, तो आपको लगेगा हाँ इसमें शायद चमत्कार हो सकता है। लेकिन एकदम सीधी सीधी सपाट सिंपल बात बोलेंगे तो वो लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है। इतना ही नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो, अपनी वास्तविक सत्ता को जानो, तो कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इससे कैसे धर्म हो सकता है। जबकि सबसे आसान काम क्या है, संसार कठिन है, मोक्ष तो बहुत सरल है, लेकिन जैसे कठिनता की आदत पड़ गई हो, वो सरलता का मार्ग कैसे अपनाए। जिसे समस्याओं की आदत पड़ गई हो ना, उसे समाधान में रस नहीं आता। जिन लोगों के पास खुद के पास कोई समस्या नहीं होती ना, वो दूसरों की समस्या सुलझाने चले जाते हैं। और ये होता है, खुद के बच्चों की शादी निपट जाए तो अब वो क्या करेंगे, अब शांति से बैठो, धर्म ध्यान करो, लेकिन वो फिर दूसरों के लिए कुंडली मिलाने लगते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए बताने लगते हैं। खुद का घर मकान दुकान सही सेट हो तो दूसरों का सेट करवाने लगते हैं। ये बहुत पहले मैंने कहा था समाधि तंत्र की चर्चा में, करुणा ही क्रूरता है ना। ये कर कैसे क्रूरता है, आप ये चाहते हो कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अपने सर्दी वर्दी के टाइम, गर्मी की वो दिवाली की सफाई पे कुछ कपड़े वपड़े निकलते हैं, तो फिर घर वालों को, मम्मी दादी को ये रहता है ना कि अरे ये जो कपड़े निकले हैं दे दो गरीबों को, जरूरतमंदों को, है ना। तो फिर ऐसी बातों बातों में बात आती है, अरे आजकल गरीब मिलते ही नहीं है। तो बोलो आप जो कपड़े देना चाहते हो तो इसका मतलब चाहते क्या हो, गरीब बने भी रहे, ये भी चाहते हो ना। जैसे कि हम हमारे देश में चाहते हैं, गांव में बड़ी समस्या है, आजकल काम वाले ही नहीं मिलते, काम वाले ही नहीं मिलते कि उन्हें बचा हुआ खाना दे दो, उन्हें बचे हुए कपड़े दे दो। तो ये क्या है, ये जो करुणा करना चाह रहे हो ना, तुम क्या चाहते हो, वो गरीब बने रहे, है ना, वो लोग काम वाले बने रहे, तुम्हारे दिए हुए पैसों पे पलते रहे, ये चाहते हो। तो ये दुनिया में जो करुणा है ना, वो क्रूरता है, वो दीन दुखियों को बनाए रखना चाहती है। और जब दीन दुखी चारों तरफ बने रहते हैं तो हम करुणा करने का रस लेके अहंकारी हो जाते हैं। इसलिए वो करुणा क्या है, क्रूरता है। समझ में आया। ऐसे कहां कहां हमारा और आपका अहम पलता है, हमें खुद पता नहीं रहता है। और वो पुण्य भाव में भी पाप भाव का ही पोषण होता है, ये दिखता नहीं है। चलो खैर, अभी आगे बढ़ते नहीं तो ये सब बातें चलती रहेंगी। देखो अभी हमने पिछली गाथा में क्या पढ़ा था, परिहार पढ़ा था, भाव भावक संकर दोष का परिहार। अब हम पढ़ेंगे भाव भावक संकर दोष का अभाव, है ना। भाव उसका अभाव, परिहार में तो दबाया गया था उसे। भावक किसको कहते हैं, भावक किसको कहते हैं, कर्म को, कर्म को भावक कहा है, और कर्म के अनुसार होने वाली अशुद्ध परिणति को भाव्य कहा है। भावक मतलब कर्म जिसके निमित्त से हुआ, इसे और सरल भाषा में द्रव्य कर्म भावक
और भाव कर्म रूप परिणत होना जीव का, वो क्या हो गया? भाव्य। दर्शन मोह का उदय आया, ये हो गया भावक, और उसके कारण जीव का मिथ्या दृष्टि बने रहना, मोही बना रहना, ये क्या हो गया? भाव्य। ठीक है, तो आचार्य ने ये कहा कि भैया ये भावक और भाव्य का संकर दोष मुझ में नहीं है, मैं तो कैसा हूं परमार से। वो एक लाइन आई थी ना टंकोत्कीर्ण वाली, जो हमने पढ़ी थी पिछले, ये समस्त भाव भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण, मेरा स्वरूप कैसा है? वो भाव भावक का मुझे नहीं मालूम, ये भावक किसका हमें नहीं मालूम किसका, ये भाव रूप कौन परिणत हो रहा है हमें नहीं पता कौन हो रहा है। मैं तो हमेशा एकत्व में टंकोत्कीर्ण रहने वाला निश्चल ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व भावों से परमार्था अपने भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता हूं। ये बात आई थी, है ना, 70 नंबर के पेज की टीका में। अब हम पढ़ते हैं 71 नंबर पे। भाव भावक भाव का अभाव करने की प्रक्रिया क्या है? पुरानी 2 गाथाओं में एक शब्द आप याद रखिए, आगे तक याद रखिए, जीवन में याद रखिए और उसका बहुत चिंतन करिए। ऋणान सहावाधियम, बस ज्ञान 100 ज्यादा लगना चाहिए, इंद्रियों से, भावेंद्रियों से, द्रव्येंद्रियों से। ऋणान सहावा, अरे मूल गाथा में लिखा है ना 32 नंबर की, ऋणान सहावादी, बहुत अच्छा है। आप लोग वेंटिलेटर पे भी आ जाओ कभी, है ना, तो आप कहोगे बताओ यहाँ प्रवचन सुनने आते हो, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। किसी न किसी रूप में हम सब लोगों के जीवन में कब कैसी प्रतिकूलता है कोई नहीं जानता है ना। देह तो सबकी छूटेगी, और देह छूटेगी तो पूर्व में कोई ना कोई निमित्त भी ऐसा बनेगा, लेकिन बस इस एक पद से, जो कहते हैं ना, एक पद का स्मरण करते करते छपक की समाधि हो जाती है। एक पद का स्मरण, ऐसा ही पद है ये, ऋणान सहावाधियम, ज्ञान स्वभाव सबसे ज्यादा लगना, दुखों से, बीमारियों से, दुनिया, अपने रिश्तों से, नातों से कौन ज्यादा लगना? ऋणान सहावाधियम, ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगना, मतलब ज्ञान स्वभाव भिन्न लगना, ज्ञान स्वभाव अलग लगना, और ज्ञान स्वभाव ही मैं हूं, बस ऐसा लगना। अभी वहां जबलपुर में एक 93 साल की माता जी का देहावसान हुआ, तो पहले तो घर वालों को ये लगता था ये छोटी छोटी चीजों में टोका टाकी करती हैं, ये कैसे क्या करेंगी, लेकिन एकदम अचानक 10-15 दिन पहले ही जब उनके प्राण छूटने का समय आया तो एकदम इतनी स्थिर हो गई, और बहुत 4वीं-5वीं पढ़ी थी, लेकिन सब संस्कृत वंस्कृत सब पुराने ग्रंथों को पढ़ना। आजकल एमए वाले और एमएससी वाले संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो आश्चर्य होता है। अभी 4वीं पास थी वो, तो सब उन्हें पढ़ा था, जीवन भर बहुत सुना था, और बिल्कुल आखिरी समय में इतनी निवृत्त हो गई कि बिल्कुल देह छूटने वाली है, आज ही मान के चलो देह छूटने वाली है, और बोल रही है कि बेटा मुझे चटाई पे रख दो, और डॉक्टर कहता है ड्रिप चढ़ाने के लिए, कहे नहीं मेरा तो इन सब चीजों का त्याग हो गया, लगाना भी मत। जितनी देर तक उनके बोलने की सामर्थ्य थी तो ऐसे बोले जा रही हैं, और वह कहना चटाई पे रख दो बिल्कुल, और चटाई पे रख दो, और बिल्कुल एकदम कोई करुणा, ऐसे डर हो, है ना, दुख हो, कोई ऐसी कोई तैयार नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से सचेत अवस्था में तैयार होकर बोलती हाँ लिटा दो नीचे। तो ऐसे उन्हें चटाई पर लिटा दिया, और चटाई पर लिटाने का तो बोलती हैं अभी सिर्फ एक चादर मेरे ऊपर ढाक दो, है ना, और बाकी मेरे पूरे कपड़े उतार दो। 94 साल की मां कह रही तुम लोग, ये चादर तुम्हारी मर्यादा के लिए मैंने ढाकी है, मेरा तो ये चादर से भी कोई संबंध नहीं है ना, और बाकी पूरे वस्त्र अलग कर दो। और ऐसे पूरी सचेत अवस्था में, और बस फिर अब आप सब लोग चले जाओ। अब ऐसा नहीं तुम लोग नमोकार मंत्र सुनाते रहो या कुछ करो, बस कहना तुम लोग चले जाओ, जाओ अपनी अपनी जगह पे चले जाओ, और बस। और ऐसे अपने आप में ही जो भी उनके चित्त में, जो उनके जीवन में जो धारणा में आई वो बात, और वो धारणा में करते 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 और ऐसे देह का त्याग कर दिया। बिल्कुल जाने के बाद भी ऐसा ना लगे, मतलब उनके परिवार वाले लोग बोलते हैं कि अब ये चली गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे बोल रही थी ना कुछ देर पहले, वैसे ही, कोई ऐसी तड़पन नहीं, कोई वो नहीं। तो ऐसे एक पद का स्मरण करते करते छपक समाधि को पा जाता है। ये जिनवाणी की सामर्थ्य बताई उसमें अपना भगवती आराधना ग्रंथ में। तो ये ऋणान सहावादियम ऐसा ही पद है, समझ में आया? ये
अभी जैसे कई बार क्या होता है कि जीवन भर व्यक्ति धर्म से तो जुड़ा हुआ नहीं रहता, और कई बार हमसे बोल देते हैं कि जाओ आप इनको संबोध दो। अभी क्या संबोध है, क्या संबोध है? यदि जीवन भर उन्होंने स्वाध्याय किया होता, कुछ किया होता, तो हम कुछ संबोधते नहीं ना, हम सामने खड़े हो जाते तो भी उन्हें राणा साहबादी में याद आ जाता हम बस खड़े ही हो जाते तो ही। अभी जीवन भर तो उन्होंने कभी मंदिर का मुंह नहीं देखा, कभी जिनवाणी खोल के नहीं पढ़ी और कभी कुछ नहीं किया, अब उन्हें जाके लास्ट में आप क्या संबोधोगे? इसलिए जिसका जीवन समाधि पूर्वक होता है ना, उसके मरण समाधि से होता है। आत्मार्थी तो समाधि में नित्य स्थित होता है, और उसी समाधि में स्थित रहते हुए ही वो मरण का पॉइंट आ जाता है। ये तो हमने समाधि मरण की चर्चा में बात की थी। तो ऐसा ही है ये राणा साहबादी, हम बहुत अच्छा पद है, और हमें बस इतना सा ये पद पकड़ में आ जाए, ज्ञान स्वभाव सबसे ज्यादा और सबसे भिन्न लगना चाहिए। मेरी सत्ता किसमें है? ज्ञान स्वभाव में है। बस मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही हूँ, और ज्ञातापना मेरे से कोई क्या कहते हैं, छीनने वाला है नहीं। वो पंडित जी की पंक्तियां है ना, अभी वो भजन बहुत रिकॉर्ड हो के आ रहे हैं, तो उसमें से एक भजन आया है, आत्मा ही हूं मैं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं, वो है कि नहीं? ऐसी कुछ है ना लाइन है। हाँ, मैं सदा से रहा आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। बस यही बात है। केवल ज्ञानी हो जाओगे तो उसके बाद क्या बदल जाओगे, और निगोद में चले जाओगे तो बोलो बल काय का आता है? आत्मा का आता है। न बदलूंगा, बड़ी बात तो यही है ना कि मैं इतनी पर्यायों में जाने के बाद भी अपने आत्मपने को नहीं छोड़ता हूं। यही है ज्ञान स्वभाव, यह एकत्व में टंकोत्कीर्ण दशा, एकत्व में टंकोत्कीर्ण ये है मेरा स्वरूप। ये सर्व विशेषों से पार, खंड खंड अवस्थाओं से पार, अनेकताओं से पार। बस इन सब चीजों का अपना 24 घंटे चिंतन मनन घोलन चलना चाहिए, पराधीन नहीं रहना चाहिए। अभी कई लोग तो मेरे को ये YouTube के कमेंट में आके डांट जाते हैं, कहते हैं आप 5 दिन का गैप कर रहे हो हमारे परिणाम विचलित हो जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे अवलंबन से कब तक रहोगे हाँ, तो ऐसा लिख के चले जाते हैं, आप क्या बहुत करते हो, समय सार पर रेगुलर चलने दो। मैंने कहा भाई ये कभी ना कभी तो छूटेगा ही, आप अपने स्वावलंबन से तो खड़े होना पड़ेगा ना, हमें किसी के अवलंबन से रहना नहीं है। और बस ऐसे ही जो जिनवाणी के पद हैं, अब ये थोड़ी क्या 32वीं गाथा पे आ गए तो हमें 33 पे जाना कंपलसरी है। यदि आपको 32 में कोई चीज जम गई है तो वहीं पे ठहरो। अभी यदि क्रम में 33 आ जाएगी वो बात अलग है, लेकिन उसमें कोई चीज है, क्योंकि हर एक चीज हमें एकत्व में स्थापित करने के लिए है। अब भले वो पूरी 415 गाथा एक ही काम कर रही है, पूरा एक ही काम कर रही है। अब जरूरी थोड़ी है कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। आप बीच में ही कहीं एकत्व में स्थापित हो गए तो बस बात खत्म। अब आगे की गाथाएं पढ़ो तो पढ़ो, ना पढ़ो तो ना पढ़ो, मूल प्रयोजन तो सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ बस ऐसा होना चाहिए। चलो अभी उसका अभाव और करते हैं। पेज नंबर 71। जिद मोहस दुजैया खीणो मोह विज साहुस, तैयाहु क्षीण मोह भण्णति सोनिच्छय विदुहिम। अनुवाद। जित मोह साधु पुरुष का जब परमार्थ विज्ञायक पुरुष क्षीण मोह तब। देखो कब कहते हैं क्षीण मोह, कि जिद मोहस्य तू जैया, जैया यानी होता है जब, है ना, जब कौन हो जाए, जिद मोहस जित मोही, जैया क्षीणो, क्षीणो यानी क्षय कर दे, क्षीणो, क्षीण शब्द से क्षीणो, क्षीणो मोहो, जब मोह का, जित मोही जो थे ना, जित मोही मोह को जीतने वाले, जब उस मोह को क्षीण कर दें, खत्म कर दें। हवेज साहुस,
साधु का जब मोह क्षीण हो जाए, तैया यानी तब, है ना, जैया और तैया, है ना, ऐसे चलते हैं सब ब्रज भाषा में, बुंदेलखंडी में ऐसे ही चलते हैं, है ना, झा को आ जाओ, इते को आ जाओ, है ना, जा ले जाओ, बा ले जाओ, ऐसा ही शब्द है ये बस, है। तो मैं झइयों को आना था, इधर भिंड तरफ बोलते हैं, भिंड टावा, आप तो हो शायद टावा की, है ना, भिंड, हाँ, तो भिंड टावा है, झम पे आ जाओ, भम पे चले जाओ, ऐसे झम पे, भम पे, झैया को, भैया को, ऐसा ये प्राकृत शब्द। जैया, जैया यानी जब, और तैया यानी तब। तैयाहु क्षीण मोह, तब वो क्षीण मोह हो जाता है। कौन? साधु, जो जितमोही साधु जब अपने उस मोह का क्षीण कर देता है। अच्छा, मोह को जीता कैसे था और मोह को क्षीण कैसे किया था? मोह को जीतने का अभिप्राय पिछली गाथा में उपशम करना था, और मोह को क्षीण करने का अर्थ यहाँ पर अभाव करना है। उपशम करना और अभाव करना। उपशम करने की विधि अलग होती है और क्षीण की अलग होती है क्या? वही विधि है ना जिसका अवलंबन तब लिया था मोह को जीतते समय, उसी का अवलंबन अब लेना पड़ेगा मोह का अभाव करते समय। जिस रीति से सम्यक दृष्टि हुआ जाता है उसी रीति से केवल ज्ञानी हुआ जाता है। दोनों ही स्थिति में अवलंबन नहीं बदलता, दिशा एक होती है, गति अलग अलग होती है। समझ में आया? कोई व्यक्ति भोपाल से इंदौर के लिए निकला, एक व्यक्ति मान के चलो पुराने जमाने के स्कूटर में निकला, कोई नए जमाने की बाइक में निकला, और कोई और हाई फाई BMW और जो हाई स्पीड गाड़ियां आती हैं उनमें निकला। सब लोग निकले एक ही रास्ते पर, पहुंचने का टाइम अलग अलग होगा, लेकिन पहुंचेंगे तो सब ना ऐसे ही। और लेकिन सबको करना क्या पड़ेगा? सबको दिशा एक रखना पड़ेगी, उस एक दिशा की तरफ ही आगे बढ़ना। ऐसे ही सबने एक दिशा मतलब एक का अवलंबन लिया, उसी के अवलंबन से एक को सम्यक दर्शन हो गया। उसी का अवलंबन रखे हुए थोड़े सा वक्त ज्यादा लगा तो वो क्या हो गया? जितमोही हो गया, और बाद में वही उसी के अवलंबन रखकर क्या हो गया? क्षीण मोह हो गया। तो ये है जैया और तैया, है ना। तो ऐसे जिस विधि से, देखो इसका गाथार्थ पढ़ते हैं, जिसने मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो जाए, तब निश्चय के जानने वाले, निश्चय से, देखो निश्चय विदुहिम लिखा है ना शब्द, कौन है निश्चय का जानने वाला? केवली, श्रुत केवली। पिछली वाली गाथा में आया था मालूम क्या? पिछली वाली में परमट्ठ वियाणया, तो परमट्ठ वियाणया का मतलब क्या हुआ था? परमार्थ के जानने वाले। और अभी क्या आ रहा है शब्द? लिच्छय विदुहिम। अच्छा, उसके पहले वाली गाथा में आया था भणंती, भणंत, इतना शब्द आया था भणंती, कहते हैं या कहा गया है। तो कहा गया है तो किसी के द्वारा तो कहा गया होगा, कौन के द्वारा कहा गया? कहीं कहीं नाम नहीं लेते। इससे आचार्य कुंद ये कहते हैं कि ये कोई भी बात मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूं, ये सब केवली और शुद्ध केवली की कही हुई है। गुरुदेव श्री इसलिए जब ये सब बातें करते थे तो कहते थे 100 इंद्रोनी उपस्थिति में केवली भगवान नो एम फरमायो छे। 100 इंद्र की उपस्थिति थी। अब इंद्रों की उपस्थिति में कोई, अभी यहाँ पे मान के चलो आप बड़े बड़े सीठियों को और श्रेष्ठियों को, देश के जाने माने नेताओं को, राजनेताओं को बुला दो, और किसी व्यक्ति को चाहे जो बोलने वाला हो तो वो बोल सकता है? इतने बड़े पुण्य के उदय वाले जीव जब अपना संपूर्ण समर्पण करके नीचे बैठे हों तो जो उपदेश देने वाला होता है वो भी कितना हाई पावर का होता है। तो ऐसे ही 100 इंद्र जिनकी सभा में एकदम जमीन पर बैठे हुए हैं, उन 100 इंद्रों में से एक इंद्र शेर भी होता है है ना, क्योंकि त्रियंचों का जो राजा होता है इंद्र, उसे कौन होता है? और मनुष्यों का 8 पैरों वाला शेर रहता है। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, वो शेर भी स्पेशल होता है ना। और मनुष्यों का जो इंद्र होता है वो कौन होता है? चक्रवर्ती। और बाकी 98 इंद्र होते हैं इनके, चतुर निकाय के देवों के।
तो ऐसे 100 इंद्र हो जाते हैं टोटल। तो उन 100 इंद्र, वो 100 के 100 इंद्र कहाँ मौजूद रहते हैं? समो शरण में विद्यमान रहते हैं। और उनके सामने केवली भगवान ने ऐसा कहा है कि पुण्य में धर्म नहीं है। गुरुदेव ऐसा कहते थे, है ना, पुण्य में धर्म नहीं। जब पुण्य का ये कहते, ये मत समझना ये सोनगढ़ से बात आ रही है, क्योंकि उस समय सब तरफ ये पेपरबाजी हुआ करती थी। तो जिसमें लिखता था ये पुण्य में धर्म नहीं मानने में, तो सोनगढ़ की पद्धति है। और सोनगढ़ को इस तरह से लोगों ने बाद में परिभाषित किया, जैसे कि नक्सलवाड़ी करके जगह है दार्जिलिंग और बागडोगरा वगैरह के पास, यहाँ कहीं नक्सलवाड़ी एक जगह है। अब वो नक्सलवाड़ी से पैदा हुआ जो है उसे क्या कहने लगे? नक्सलवाद। ऐसे ही कहने लगे सोनगढ़ से प्ररूपणा आई है तो ये क्या हो गई? सोनगढ़ी। ये सोनगढ़ी वोनगढ़ी थोड़ी है, ये भगवान की बात है। इसलिए गुरुदेव बार बार ये कहते थे। अब वो फिर बाद में क्या कि जब एक बार झूठ प्रचलित किया जाता है ना, तो फिर उसमें और लाग लपेट लगा लगा के किया जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें लोग उड़ाने लगे कि इस लेवल तक झूठ बोलने लगे कि ये पंखा कूलर एसी स्वाध्याय भवनों में कहां से आए हैं? तो कहने लगे सोनगढ़ से आए। अब उनसे कहो कि आज जाके देख लो, वहां तो आज भी नहीं आए। गुरुदेव का उस समय का इतना प्रभाव था। गुरुदेव तो प्रवचनों में बोलते थे, ये तुम जो एसी वेसी वो पंखा अंका चलाकर जो स्वाध्याय करते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है, ये ऐसा बोलते थे। और वो उदाहरण देते थे, ये अपन ने समाधि तंत्र में पढ़ी थी ना, सुख में अर्जित किया गया ज्ञान दुख में सबसे पहले भाग जाता है। ये कंफर्ट जोन में बैठकर अर्जित किया गया ज्ञान ऐसे ही चला जाता है। राजा महाराजा के बच्चे भी पहले कहाँ जाते थे? गुरुकुल में नहीं, वो ऋषियों के आश्रम में, और जमीन पे बैठ बैठ के अध्ययन करते थे। और आजकल अपन स्मार्ट क्लास देख रहे हैं, ले जाने वाली बस एसी, छोड़ने वाली बस एसी, क्लासरूम एसी। तो बाद में बच्चा भर तो लेगा दिमाग में सब कुछ, लेकिन बाद में डिप्रेशन में चला जाएगा, एकदम डिप्रेशन में। और बच्चों का अपन ये क्या, हिंदुस्तानियों के अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत भरा हुआ है। तो एक साथ पहली दूसरी से बच्चों को डांस क्लास भी जाओ, सिंगिंग भी जाओ, स्केटिंग भी जाओ, कैलियोग्राफी भी जाओ, और तू पाठशाला भी पढ़ ले इसी बीच में, और जितनी चीजें सब पढ़ ले, है ना। हमारे यदि इंजेक्शन मिलने लगे ना तो लगवा दें बच्चों को, जैसे ये टीका लगते हैं कि ये कैलियोग्राफी का इंजेक्शन, एक डांस का इंजेक्शन, एक इसका इंजेक्शन, ऐसे लगवा दें। इससे क्या होता है, स्वाभाविकता खत्म होती है। जबकि आप डेवलप्ड कंट्रियों में जाओगे तो वहां तो कहते हैं 5वीं तक कलम हाथ में मत ले लेना, बस खेल खेल में ओरल अध्ययन आराम आराम से चीज सीखते हैं। अब अपने अंदर क्या गुलामी भरी हुई है ना 1000-2000 साल की, तो ऐसा सोचते हैं कि दुनिया भर की प्रतिभा अपन अपने अंदर ले आए। तो इसलिए इतना ज्यादा बचपन से ही उनका नैसर्गिक बचपना मार डालते हैं और उनको दुनिया भर की चीजें लाद देते हैं। वो खत्म हो जाता है। बाद में क्या होगा, उसकी पूरी शक्ति क्षीण हो जाती है, और जैसे ही वो 28-30 साल का होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। वो 28-30 इतना ज्ञान तो अर्जित किया, ज्ञान था सुखी होने के लिए, ज्ञान था मुक्त होने के लिए, बेचारा बंधन में पड़ जाता है और दुख में रहने लगता है। हाँ, और बढ़िया हमें याद है 10वीं के एग्जाम थे 2 मार्च से 2002 में, और शायद 18 या 20 फरवरी से था खनिया दाना का पंचकल्याणक, और हमारी मम्मी एग्जाम छोड़ के पंचकल्याणक में ले गई। सोच रहे 10वीं बोर्ड के, आज पहली और दूसरी के एग्जाम नहीं छोड़ सकते आप, और मेन एग्जाम तो छोड़ो, ये बीच में होते ना त्रैमासिक और 6 माही, ये एग्जाम नहीं छोड़ पाते पहली दूसरे के बच्चों को। अभी क्या मतलब हालत कर दी है, कहते अरे ये बच्चों को कहाँ घुमाने ले जा रहे हो, स्कूल छोड़ दोगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे किताबों में वो जंगल देखेगा, आसमान देखेगा, पर्वत देखेगा तो ज्यादा सीखेगा, कि वास्तव में पर्वत देखेगा तो ज्यादा सीखेगा? कैसे सीखेगा? किताब में अस्पताल देखेगा तो ज्यादा सीखेगा, कि रियल में अस्पताल का एक बार देखेगा कि वहां के कैसे दुख दर्द कैसी समस्याएं होती तो ज्यादा सीखेगा। किताबें बाद में लिखी गई हैं कि परिस्थितियां बाद में पैदा हुई हैं, परिस्थितियां पहले से विद्यमान थी, उन्हें देखकर किताबें लिखी गई हैं। हम किताबों के अनुसार परिस्थितियां पढ़ाना चाहते हैं। आजकल ये किताब, ये शास्त्र हमारे हाथ में है ना, ये तो हम सब लोगों की क्या कहें बुद्धि का बारदाना निकल गया, तो हम क्या चीजें देख देख कर नहीं समझते, तो इसलिए लिखना पड़ा आचार्यों को हमें समझाने के लिए, इसलिए चीजें लिखी। तो देखो बहुत अच्छा एक रायचंद जी का वाक्य है, जंजाल कम करो जीवन ज्यादा लगेगा, और जंजाल बढ़ाओगे तो जीवन छोटा लगने लगेगा। ऐसे ही बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चों का जंजाल बढ़ रहा है तो बचपना छोटा होता जा रहा है, और उनका जंजाल कम कर दो तो उनका बचपना ज्यादा होगा,
उनके अंदर सामर्थ्य ज्यादा डेवलप होगी, है ना। ये हमें अपने जीवन पर भी लगाना चाहिए और उनके जीवन पर तो लगाना ही चाहिए। अब ये बात पता नहीं कहां से निकल आई थी, है ना। लेकिन ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जीवन में। हम क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। जहां पर मासूमियत चाहिए वहां पर मासूमियत ही होना चाहिए, और जहां पर बुद्धिमत्ता चाहिए वहां पर बुद्धिमत्ता होना चाहिए। आप मासूमियत में बुद्धिमत्ता का संकर दोष करोगे तो ना मासूमियत मासूमियत रहेगी और ना बुद्धिमानी बुद्धिमानी बन पाएगी। मासूमियत को मासूमियत रहने दो, और ज्ञान को उसका उस बचपने का आनंद उसी में नैसर्गिक है, और ज्ञान का आनंद अपने आप में नैसर्गिक है। चलो खैर, ये बात चाहे जहां से भी निकली हो, लेकिन वो निकल गई। अब इस 32वीं गाथा की टीका पर चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपनी बात यहीं पूर्ण करते हैं। था सॉरी 33 नंबर की। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि पिछली गाथा में 31 गाथा में भड़ंती का मतलब ये भी केवली ने कहा है। 32 में कहा परमट्ट व्याणय मतलब परमार्थ के जानकार, और 33वीं में कहा है लिच्छय विदुहिम यानी निश्चय के जानने वाले। हमने अपने घर की कोई बात आपसे नहीं कही है, ना तो ये सोनगढ़ की बात है, ना गुरुदेव की बात है, ना कुंद कुंद की बात है, ना तारण स्वामी की बात है। अपने यहाँ करते हैं ना तारण स्वामी, एक गुरु एक संत एक पंथ, ऐसा बोलने लगते हैं ना, ये सब उन्माद है और कुछ नहीं है। मैंने कई बार एक जगह शायद विदिशा में एक बार कहा था कि तारण स्वामी को प्रवाह के पहले क्रम पे मत रखो, प्रवाह का वो हिस्सा है। कुंद कुंदाचार भी इस पूरे प्रवाह का पहला पॉइंट नहीं है, उस प्रवाह का बस एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। और आदिनाथ भगवान भी प्रवाह का पहला पॉइंट नहीं है, वो भी इस प्रवाह का हिस्सा है। ये बीतराग धर्म की अविरल धारा तो बहुत अनादिकाल से बह रही है और अनंत काल तक बह रही है, और बीच में जो जो लोग इसमें डुबकी लगाते चले जाएंगे वो निहाल हो जाएंगे। उनकी डुबकी लगाने से ये धारा नहीं निहाल होगी। ऐसे ही हम और आपको भी सर्वे सर्वा बनने की जरूरत नहीं है, बस ये बहने वाली अविरल धारा ना, इसमें डुबकी लगाने की जरूरत है। और विशेष चर्चा आगे।